Hello everyone, this is Dr. Krishna. I'm a physiotherapist practicing since 7 years in इंदौर, इंडिया। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आई डील विद इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम AS। आई मीन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को शॉर्ट फॉर्म में AS कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो AS के हर एक मरीज़ के मन में आता है, तो मैंने सोचा उन सारे सवालों के जवाब आप सबके साथ क्यों ना शेयर करूं और जिनको इस बीमारी के बारे में पता नहीं है उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ, ताकि हर कोई AS के बारे में जान पाए, इसके प्रति और जागरूक हो और इसके सिम्टम्स को पहचान पाए और समय रहते इसकी प्रोग्रेशन को रोक पाए। अगर कोई एक जन को भी मेरे इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो मैं समझूंगी माई पर्पज़ इज़ सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। AS क्या है समझते हैं आसान भाषा में। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस यानी गठिया का एक टाइप है। ये मेनली आपकी रीढ़ की हड्डी को इफ़ेक्ट करता है और इस बीमारी की वजह से रीढ़ की हड्डी का लचीलापन यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कई मरीज़ों में चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से अपनी ही बॉडी को अटैक करता है। और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इम्यून सिस्टम मेनली हमारे जो सैक्रोइलियक जॉइंट है यानी कूल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स और कभी कभी हाथ पैर के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जिससे रीढ़ की हड्डी में सूजन और कूल्हों में आपको दर्द महसूस होता है। AS किसको हो सकती है? ये महिला पुरुष दोनों को हो सकती है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में AS होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका रेशियो अगर हम कहें तो 1 महिला और 3 पुरुष हैं। इसकी शुरुआत आमतौर से 16 से 40 साल के बीच होती है, जिसमें 20 से 30 साल की जो उम्र है वो शुरुआत के लिए सबसे ज़्यादा आम है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के क्या कारण हैं? ये किस कारण से होता है? इसका कारण अभी तक इतना क्लियर नहीं है। हालांकि स्टडीज़ और रिसर्च का ये मानना है कि HLA-B27 नाम का एक जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिन लोगों में HLA-B27 जीन होता है उन्हीं लोगों में AS होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आए तो आपको भी कभी AS होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो HLA-B27 पॉजिटिव है लेकिन उनको कभी AS नहीं हुआ है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है या फिर इसको कैसे पहचान सकते हैं? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे पहला सिम्टम या लक्षण निचली कमर के हिस्से में दर्द और अकड़न होना, और ये दर्द रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सुबह उठने पर आपको 30 से 45 मिनट तक शरीर में अकड़न रहती है। ये दर्द अक्सर आराम करने से बढ़ता है और एक्टिविटी या कोई मूवमेंट के साथ ये कम होता है। और दर्द की शुरुआत सबसे पहले सैक्रोइलियक जॉइंट यानी कूल्हे से होती है। इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपरी पीठ, ऊपरी छाती और गर्दन तक फैल जाता है। और AS पेशेंट्स में पीठ दर्द की वजह से अक्सर रात में नींद खुलते हुए देखा गया है। अगर कोई भी टीनेजर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स है तो आप इमीडिएटली कोई भी अपने आसपास के रिमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आप इसकी प्रोग्रेशन को रोक पाए, सही समय पे इसका आपका इलाज शुरू हो सके। अगर सही समय में इलाज इसका शुरू नहीं होता है तो आगे चल के मरीज़ों में कुछ और लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि थकान, पीठ, कमर, कंधे, कोहनी, घुटने और एड़ियों में दर्द, यूवियाइटिस यानी आँखों में दर्द, सूजन और आँखों का लाल हो जाना, आंतों में सूजन की वजह से दस्त लगना और किसी किसी में कुबड़ के कारण आगे झुका हुआ एक पोस्चर आप नोटिस कर सकते हैं, और भूख में कमी, किसी किसी में वेट लॉस होना और समय के साथ साथ हड्डियों का भी कमज़ोर होना इसमें देखा जाता है, जिसको कि मेडिकली हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैसे प्रोग्रेस करता है? इस बीमारी में समय के साथ साथ हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें कैल्शियम जमा होना चालू हो जाता है और रीढ़ की हड्डियाँ आपस में से जुड़ना चालू होती हैं, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी एक बांस यानी एक बैम्बू जैसा सीधा आकार ले लेता है। इससे मरीज़ को गर्दन मोड़ने में और झुकाने में परेशानी होती है और समय के साथ साथ ये कूल्हे के जोड़ को भी ख़राब करना शुरू कर देता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जांच कैसे करें? आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको आपके मेडिकल हिस्ट्री और आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जांच करते हैं और इमेजिंग जैसे सैक्रोइलियक जॉइंट के एक्सरे और MRI और ब्लड टेस्ट में आपको HLA-B27 टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी मदद से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पता लगाते हैं। क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कभी ठीक कर सकते हैं? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन सही समय में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो दर्द और जो बाकी सिम्टम्स हैं उससे राहत मिल सकती है और बीमारी की प्रोग्रेशन को आराम से रोक सकते हैं। AS का इलाज कैसे किया जाता है?
आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको दर्द कम करने के लिए एनसेड्स टैबलेट्स देंगे। ये पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जॉइंट्स या फिर टेंडन या फिर लिगामेंट में जो दर्द के लिए लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन या फिर स्टेरॉइड टैबलेट्स का उपयोग किया जाता है। और रीढ़ की हड्डी में दर्द, सूजन और बीमारी के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स यानी डिमार्ड्स दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि सल्फासेलाज़िन, मेथोट्रेक्सेट एटसेट्रा। अगर इस ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं होता है तो रूमेटोलॉजिस्ट TNF अल्फ़ा ब्लॉकर्स जैसे बायोलॉजिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको मेडिसिन के बारे में और जानकारी चाहिए, यू कैन चेक आउट ए चैनल ऑन यूट्यूब बाय डॉक्टर शशांक अकेरकर, हु इज़ अ फेमस एंड सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट। उनका चैनल AS डेडिकेटेड चैनल है एंड आई लव द वे ही एड्रेसेस ईच एंड एवरी वन एज वॉरियर्स। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है कि AS घर के बाकी सदस्यों को भी हो सकता है, तो क्या मुझे फैमिली का विस्तार करना चाहिए? देखिए, अगर आप HLA-B27 पॉजिटिव हैं और आपका बच्चा ये जीन विरासत में लेता है तो उसको केवल 5 से 20% ही संभावना है कि उसको ये बीमारी होगी। और अगर आप HLA-B27 नेगेटिव हैं तो इसकी संभावना और कम हो जाती है कि आपके बच्चे को ये बीमारी होगी। इसलिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज़ को परिवार शुरू करने से नहीं रोकना चाहिए। क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फिजियोथेरेपी की कोई रोल है? जी हाँ, AS ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। AS पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा दी गई सलाह के अनुसार रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे रीढ़ में फ्लेक्सिबिलिटी आए और मूवमेंट को बढ़ावा मिले। आप अपने घर पर कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस रोज़ करें कि आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। अगर आपको देखना है तो उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to